हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दैट इज़ हैजार्डस प्रोसेस। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू द हैजार्डस प्रोसेस। सो फर्स्ट स्लाइड इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ पेनल्टीज अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जब फैक्ट्रीज़ में हैजार्डस प्रोसेस से रिलेटेड कोई फॉल्ट होता है। ठीक है, सो लेट्स कवर इन द जनरल टर्म्स द वर्ड हैजार्डस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे हैजार्डस का मतलब क्या होता है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो एज़ वी नो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हैजार्डस प्रोसेस को। फैक्ट्री में अगर कोई क्रिटिकल प्रोसेस हो रहा है जहाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के, ठीक है, या फिर केमिकल्स के थ्रू कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जहाँ हार्मफुल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हैजार्डस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और हैजार्डस प्रोसेस में कभी भी वीमेन या फिर यंग पर्सन अलाउ नहीं होते हैं, ये भी हमें हमेशा ध्यान में रखा जाता है। और जो भी आपने वर्कर्स हैजार्डस प्रोसेस में लगाए हैं उनको आपको प्रॉपर सेफ्टी के साथ और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वहाँ पे काम करवाना होता है। ठीक है, सो इन द जर्नल टर्म्स द वर्ड हैजार्डस इज़ नॉट न्यू टू एनीवन। जर्नली इट मीन्स डेंजरस। ठीक है, हैजार्डस मतलब डेंजरस वर्क। If we talk about the dangerous or hazardous process, then it means the process which may cause damage to the life or health. ठीक है, ऐसे causes जो हमारी लाइफ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो उसको हम हैजार्डस या डेंजरस प्रोसेस कहते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट टू द फैक्ट्रीज ड्यू टू द मेन एनवायरनमेंट विद द बिग पेसेज ऑफ द मशीनरी इन प्रोडक्शंस। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं फैक्ट्रीज़ में नई नई मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, उनमें से कुछ मशीन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा होता है। ठीक है, इन दैट केस देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस टू एक्सीडेंट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इट मे बी कॉज दैट फाउंड द पार्शियल डिसेबलमेंट और फुल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कर्स। तो ऐसे केसेस में आपको स्पेशल प्रोविजंस इम्पोज करने होते हैं एंड यू हैव टू प्रोवाइड द स्पेशल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोविजंस टू योर वर्कर्स। ठीक है, साथ के साथ आप अपने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद ही उनको ऐसे एरिया पे काम के लिए भेजेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू द हैजार्डस प्रोसेस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। इन द टर्म्स ऑफ द लॉ, हैजार्डस प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस और एक्टिविटी इन रिलेशन टू इंडस्ट्री वेयर अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन raw material used therein or intermediate or finished product by the product waste or effluent thereof would. Hazardous process under the Factories Act 1948, Section 41A, Constitution of the Site Appraisal Committee. This section states that the factory should appoint a site appraisal committee consisting. ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर फैक्ट्री में कोई भी डेंजरस प्रोसेस की बात की जाए या हैजार्डस प्रोसेस की बात की जाए, ठीक है, तो ऐसे एरिया के लिए एक कमेटी भी कंस्टिट्यूट की जाती है। देयर विल बी अ सर्टेन मेंबर्स, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उस कमेटी को और वो उस एरिया से रिलेटेड ही होते हैं। सो दिस सेक्शन स्टेट दैट फैक्ट्री शुड अपॉइंट अ साइट अप्रेजल कमिटी कंसिस्टिंग दिस कमिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री विच इंक्लूड हैजार्डस प्रोसेस। ठीक है, और ये जो कमिटी होती है ये सजेस्ट करती है कि भाई जो भी आप हैजार्डस प्रोसेस करना चाहते हो उसकी लोकेशन कौन सी बेस्ट रहेगी और कहाँ पे रहेगी। सो दिस कमिटी इंक्लूड, इस कमेटी में हम बात कर रहे हैं जैसे कि सपोज़ आप कोई भी नई फैक्ट्री इंस्टॉल करने जा रहे हो, कोई नई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, तो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन लेते हो। फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर को आपको प्लान सबमिट करने होते हैं। प्लान अप्रूव होने के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम बात कर रहे हैं साइट अप्रेजल कमेटी की, तो साइट अप्रेजल कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि होते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेंबर होता है वो चीफ इंस्पेक्टर होता है। सेकंड जो मेंबर होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन से होता है। थर्ड वन, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन द स्टेट, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। और
नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्रियल्स होते हैं या फिर जो अलग अलग बोर्ड हैं उनसे एक मेंबर लिया जाता है जो कि पार्ट बनता है साइट अप्रेजल कमेटी का, ठीक है, जिसमें चीफ इंस्पेक्टर मेन रोल प्ले करता है। सेक्शन 41B कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। This section states, firstly, the occupier of every factory involving a hazardous process shall disclose the prescribed manner of all information regarding danger and the measure to overcome the same, ठीक है। तो अगर किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, हैजार्डस प्रोसेस चल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यू मस्ट बी डिस्प्ले ऑन द डिस्प्ले बोर्ड और इन योर फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री में भी जो एक मेन नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन हैजार्डस प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, और साथ के साथ जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हर डिपार्टमेंट में आपको डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है जो कि डेंजर से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। Secondly, the occupier shall at the time of the registering the factory lay down the detailed policy and with the respect of health and safety of the workers, ठीक है। सेकंड जो प्रोविज़न है इसमें ये बताया गया है, जैसे कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या है, पॉलिसी भी डिस्क्लोज़ की जाती है, उसमें पॉलिसी भी कम्युनिकेट होती है कि भाई आपकी फैक्ट्री में अगर कोई हैजार्डस प्रोसेस चल रहा है तो क्या पॉलिसी आपने अपनाई है, ठीक है। और उस पॉलिसी में आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स भी डिस्कस या इंक्लूड करने होते हैं कि व्हेनेवर you are doing manufacturing process or hazardous process in your factory, which kind of actions, which kind of policy you are following, and that is related to health and safety। health and safety से related कौन कौन से आप precautions ले रहे हो, वर्कर्स के लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई है, अगर कोई इस एक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको कैसे कवर अप करते हो, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है एट द टाइम ऑफ द रजिस्टरिंग, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसी टाइम आपको एक डिटेल पॉलिसी बनानी होती है और उस पॉलिसी को आपको कम्युनिकेट करना है अपने वर्कर्स के साथ, एंड दैट पॉलिसी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ योर वर्कर्स, ठीक है। जब भी हम फैक्ट्री चलाते हैं तो हमें अपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखना होता है कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया में काम करें जहाँ उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो, ठीक है। हेल्थ के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, साथ के साथ आपको वर्कर की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है कि भी अगर वो किसी भी मशीन पे काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर फैंस होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, रनिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किस मशीन को किस तरीके से ऑपरेट करना है, फॉर दिस पर्पस यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन ट्रेनिंग टू योर वर्कर्स ऑल्सो। थर्डली, द इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली एक्यूरेट। जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और वो एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे सपोज आप कोई नई मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, आपको अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देनी है। द इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली एक्यूरेट, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड योर वर्कर्स। जितने भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सभी को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, एज वेल एज यू हैव टू ट्रेंड ऑल्सो, आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी होगी, साथ के साथ उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करवाने होंगे, ठीक है। सो दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द सेक्शन 41 ऑफ द कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। तो जैसे कि हम जानते हैं ऑक्यूपायर कोई भी हो सकता है, फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री का मैनेजर भी ऑक्यूपायर हो सकता है, या अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कोई एक मेंबर वो भी ऑक्यूपायर की रोल प्ले कर सकता है। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर टू प्रोवाइड द ऑल प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। एवरी ऑक्यूपायर शैल विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर ड्रॉ ऑन द साइट इमरजेंसी प्लान, ओके। इस स्लाइड में ये डिस्कस किया गया भी जितने भी जो भी ऑक्यूपायर है उसको जो भी सेफ्टी पॉलिसी है वो अप्रूव करवानी होती है फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर से। फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर आपकी साइट को विज़िट करेगा, विज़िट करके पूरा वो चेक करेगा कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉलिसी आपने अप्लाई की है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, और जो भी आपने इमरजेंसी प्लान बनाया है उसको भी आपको अप्रूव करवाना होगा, ठीक है। फैक्ट्री में क्या होता है, इमरजेंसी एग्जिस्ट होते हैं, इमरजेंसी लाइट्स होती हैं जो प्रॉपर इंस्टॉल होनी चाहिए, तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोविजंस अप्लाई किए जाते हैं अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948।
ही शुड ऑल्सो ड्रॉ द डिटेल डिजास्टर कंट्रोल मेजर इफ़ हिज फैक्ट्री, ठीक है, अगर कोई भी डिजास्टर हो रहा है फैक्ट्री में, इन दैट केस आप कैसे मैनेज करेंगे आपकी अपनी फैक्ट्री को, वर्कर्स को कौन कौन से प्रिकॉशंस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, उसके लिए भी एक सेपरेट पॉलिसी आपको बनानी है एंड दैट पॉलिसी मस्ट बी कम्युनिकेट विद योर फैक्ट्री वर्कर्स. फैक्ट्री शुड अनाउंस टू ऑल इट वर्कर्स विद द पब्लिक इन जनरल. Next slide, that is related to the section 41C, specific responsibility of the occupier in relation to the hazardous process. So first point is related to the hazardous process involving dangerous. This section states that every occupier of a factory involving any hazardous process should एक्यूरेटली मेंटेन हेल्थ एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है. तो अगर किसी भी फैक्ट्री में हैजार्डस प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, इन दैट फैक्ट्री यू मस्ट बी प्रोवाइड हेल्थ चेकअप्स ऑफ योर ऑल वर्कर्स. जितने भी वर्कर्स वहाँ पे आपके काम कर रहे हैं, आपको उनके हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना है, ठीक है. आपको टाइम टू टाइम उनका हेल्थ चेकअप्स करवाना है ताकि कोई ऐसा इशू क्रिएट ना हो जिसमें उनको डिसेबलमेंट हो जाए, ठीक है. साथ के साथ उन रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली आपको मेंटेन करना है. दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ड्यूरिंग द कंप्लाइंस. जब कंप्लाइंस का टाइम आता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. इट इज़ मेनली फॉर द दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग और टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेज. मेनली जितने भी वर्कर्स हैजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका हेल्थ चेकअप्स प्रॉपर होना चाहिए और उसका एक फिक्स टाइम पीरियड, उसके बाद आपको उसको रिन्यू भी करवाना है, ठीक है. Appoint persons who possesses qualifications and experience in handling hazardous substances. So whenever you are hiring the workers, so you have to ensure कि जितने भी workers काम कर रहे हैं या फिर जितने भी workers को आपने हायर किया है उनके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी है और साथ के साथ एक्सपीरियंस भी है. They should also be competent and supervise such handling within the factory. Moreover, they should provide all the necessary facilities for the protecting the workers in the manner of prescribed. Section 41D, power of the central government to appoint an inquiry committee. So this section states that central government in the some extraordinary situation may appoint inquiry committee for a factory manufacturing hazardous material, ठीक है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. जैसा कि हम जानते हैं कोई भी फैक्ट्री अगर रन कर रही है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक कमेटी की तरह काम करते हैं जिसको हम इंक्वायरी कमेटी कह रहे हैं. वो किसी भी फैक्ट्री को जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी हैजार्डस प्रोसेस चल रहा है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है. चेकिंग इज़ रिलेटेड टू द प्रिस्क्राइब रूल्स एंड प्रोविजंस विच आर अप्लाइंग अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट. तो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं. फॉर दैट पर्पस दे मस्ट इंस्पेक्ट. वो कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, फैक्ट्री में जाके विजिट कर सकते हैं. दे इंक्वायर इनटू द स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जर्व इन द फैक्ट्री. दे डू नॉट डू सो टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ any failure, neglect in the adoption of all measure of standards. Next slide is related to the emergency standards. This section states certain cases central government think that factory is unable to apply certain security measures. It is allowed to direct in charge of the factory to implement the measure standard on the immediate basis. This mainly apply to the factory involving the production of hazardous substances, ठीक है. इस स्लाइड में डिस्कशन कर रहे हैं एमरजेंसी स्टैंडर्ड. व्हेनेवर एनी एमरजेंसी अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो यू हैव टू हैव सर्टेन एमरजेंसी स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. जैसे कि हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री के स्टैंडिंग ऑर्डर्स की. तो हर फैक्ट्री में स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं. उन स्टैंडिंग ऑर्डर्स में एक पॉलिसी होती है जो कि एमरजेंसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड होती है कि भाई अगर फैक्ट्री में कोई भी एमरजेंसी हुई है, इन दैट केस आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, ठीक है. वर्कर्स को कैसे मैनेज करना है और उस जो भी मैटर हुआ है उसको कैसे कवर अप करना है, ठीक है. तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि भाई यू हैव टू प्रोवाइड सम हेल्थ प्रोस्पेक्टस और कुछ इश्यूज़ जो कि रिलेटेड हैं सेफ्टी से. वो सभी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवाएंगे. अकॉर्डिंग टू दैट आप जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं या एमरजेंसी हैं इनको हैंडल कर सकते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्रीज एक्ट. Section 41G, workers' participation in safety management. This section states the occupier shall in every factory where is hazardous process take place should be safety committee होनी चाहिए, ठीक है. Okay, thank you. This safety will comprise an equal number of representatives of the worker and management.
थैंक यू स्टूडेंट्स।